औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, तमाम सुनने देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहती हूँ। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ माह रमज़ान में रिज़्क़ की बारिश का वजीफ़ा शेयर करूँगी। इस अमल की बरकत से अल्लाह आपके घर में रिज़्क़ की तंगी को दूर फरमा देगा और इसकी परेशानी ख़त्म कर देगा और रिज़्क़ पूरा साल आपके घर पर बारिश बनकर बरसेगा इंशाअल्लाह। इस वजीफ़े की इतनी बरकत और फजीलत है, जो भी आपके बिगड़े काम हैं वो सब हो जाएंगे। आपको दौलत का मसला है, आपको बीमारी का मसला है, लड़ाई झगड़े का मसला है, घर में तंगदस्ती है, मोहताजी है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, आपकी कोई बात नहीं मानता, या आपका कारोबार है इसमें बरकत नहीं है, मुनाफा नहीं है, या कोई भी काम करते हैं वो सही नहीं होता, ये आपके पास मुलाजमत नहीं है। ये वजीफ़ा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ इसकी बहुत ही फजीलत है। अल्लाह पाक ने ख़ास अपने नबी के लिए इसको उतारा है और इसमें आज मैं आपको इसके बारे में कुछ फजीलत बताऊंगी। इंशाल्लाह आपके तमाम काम जो बिगड़े हुए हैं वो बन जाएंगे, जो भी आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं हल हो जाएंगी। आपने इस वजीफ़े को कैसे पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है, ये अब तरीक़ाकार जान लीजिए। जब तक आपको तरीक़ेकार का नहीं पता होगा फिर अमल असर नहीं करते, कुछ ख़ास एहतियात होती हैं, इसका तरीक़ाकार जानिए। एहतियात में सबसे पहले ये है कि वक़्त आपने इस अमल को कब करना है। आप फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद किसी भी नमाज के बाद ये अमल कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। जब भी आपको वक़्त मिलता है इस वजीफ़े को आप कर सकते हैं, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। कोई भी मर्द कर सकता है, कोई भी औरत कर सकती है। अक्सर कुछ मर्दों को भी मुश्किलात का सामना करना होता है, क्योंकि मर्द बेचारे अपनी बीवी बच्चों के लिए, अपना घर पालने के लिए बाहर मेहनत मशक्क़त करते हैं। इसी तरह कुछ औरतों को भी बहुत से मसाइल होते हैं, इस अमल को वो भी कर सकती हैं और ये लाजमी करें ताकि आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ आए। दौलत के अलावा जो भी आपका मसला है, बस आप नियत करके ये पढ़ोगे, ये अमल करोगे, आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह पाक की खुसूसी रहमत होगी। औरतें इस अमल को अपने ख़ास आयाम में भी कर सकती हैं, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप पहले कोई अमल करते हैं, कोई वजीफ़ा करते हैं, कोई तस्बीह करते हैं, इसके फ़ौरन बाद इस अमल को किया जा सकता है, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। और जब आप इस अमल को करेंगे तो खामोशी के साथ करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वजीफ़ा भी कर रहे हों और गुफ्तगू भी कर रहे हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई बुलाए ना, आप किसी को बुलाए, खामोशी के साथ आपने इस वजीफ़े को करना है और कहीं भी बैठकर कर सकते हैं, ये लाजमी नहीं है। ये मर्द मस्जिद में बैठकर करें या औरतें मसल्ले के ऊपर बैठकर करें, घर में जहाँ भी आपको जगह मिलती है आप ये वजीफ़ा कर लें, इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। जहाँ भी आपको जगह मिले वहाँ बैठकर इस वजीफ़े को आप कर सकते हैं, क्योंकि बात होती है नीयत और दिल की। अगर आप वाकई सच्ची नीयत से कोई काम कर रहे होते हैं, अल्लाह पाक इसके ऊपर खुसूसी रहमत करते हैं। इस शख्स के ऊपर जो नीयत से करता है इसकी हर मुश्किल दूर कर देते हैं। दोस्तों, वजीफ़े के साथ साथ इन बातों का इल्म हर मुसलमान को होना चाहिए। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बंदा हज़रत अली शेर खुदा के पास हाजिर हुआ। इसने इनको सलाम किया, आपने जवाब दिया। बंदे ने कहा, ए अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो कौन से गुनाह है जिनके करने से हमारे रिज़्क़ में कमी आ जाती है। इस बंदे की बात सुनकर हज़रत अली ने एक हदीस पाक बयान करते हुए फरमाया, वो 5 ऐसे गुनाह हैं जो बंदे के करने से अल्लाह ताला इश्क के रिज़्क़ में कमी के साथ साथ इसको दुनिया और आखिरत का अज़ाब भी दे देता है। अगर हम दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं तो हमको इन 5 गुनाहों से हर सूरत में बचना चाहिए। जो बंदा इन 5 गुनाह करने से नहीं बच सकता वो दुनिया और आखिरत में तबाह हो जाता है। वह शख्स कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, वो कौन से 5 गुनाह हैं। आपने फरमाया, पहला गुनाह सूद का कारोबार करना है। फरमाया कि सूद का कारोबार करने वाला इस दुनिया में भी ज़लीलो ख़वार होगा और आखिरत में भी अल्लाह के नामो करम से हाथ धो बैठेगा और इसका ठिकाना जहन्नम ही है। सूदखोर इंसान की कोई इज्जत नहीं करता, दूसरों को हर वक्त परेशानियां देकर अपना कारोबार चलाता है, इसलिए इसको भी
सुकून मुहैया नहीं होता। सूदखोर की जब मौत होगी, इसको कब्र में दफन किया जाएगा तो बिच्छू सांप इसका चेहरा नोच डालेंगे, इसकी शक्ल और सूरत तब्दील कर दी जाएगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक सूदखोर की बात बताते हुए फरमाया कि एक सूदखोर का कारोबार करने वाला किसी जगह से गिरकर मर गया। इसके घर वाले बहुत गमज़दा हुए। एक रात बेटे ने अपने बाप को ख्वाब में देखा। बेटे ने अपने वालिद से पूछा, बाबा तेरे साथ क्या हुआ? वालिद ने जवाब देते हुए कहा, बेटा मेरी तो आखिरत तबाह बर्बाद हो गई। सीढ़ी से गिरकर मेरी मौत वाक़या होना थी कि मुझे जहन्नम के गहरे हिस्से में डाल दिया गया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे अल्लाह ताला ने माल दिया, इसने इसकी ज़कात अदा न की तो क़यामत के दिन इसका माल नहायत जहरीले गंदे सांप की शक्ल अख्तियार करेगा। इसकी आँखों के पास सांप की तरह दो स्याह नुक्ते होंगे जैसे सांप के होते हैं। फिर वो सांप इसके दोनों जबड़ों से इसे पकड़ेगा और कहेगा, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह आल इमरान की आयत 180 तिलावत फरमाई, और वो लोग ये गुमान ना करें कि अल्लाह ताला ने इन्हें जो कुछ अपने फजल से दिया है वह इस पर बखल से काम लेते हैं कि इनका माल इनके लिए बेहतर है, बल्कि ये बुरा है। जिस माल के मामले में उन्होंने कंजूसी की, बुखल किया, क़यामत में इनका तोक बनाकर इनकी गर्दन में डाल दिया जाएगा। वक़्त को मद्देनज़र रखकर वजीफ़े की तरफ चलते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये वजीफ़े का हिस्सा है, आपने लाज़मी पढ़ना है। इसके बाद आपने दुरूद पाक पढ़ना है। आप दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। आप दुरूद इब्राहिमी 3 बार, 7 बार या 11 बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये दुरूद पाक आपने लाज़मी पढ़ना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर आपने इसको पढ़ना है। अगर किसी मेरे बहन भाई को ये दुरूद पाक नहीं आता तो वो कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकता है जो इसको आता है। अगर कोई भी नहीं आता तो इतना कह सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी आप ये अमल ने करना है, पहले अगर आप बावज़ू हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। जब आप नमाज़ अदा कर लें तो नमाज़ अदा करने के बाद आपने जब जाए नमाज से खड़े होना है, आपने चलते फिरते ये अमल शुरू कर देना है। और एक दिन में सुबह से शाम तक आपसे जितना हो सके आपने पढ़ना है। इसकी कोई तादाद मुतय्यन नहीं है, आप जितना ज़्यादा हो सके आप इसे पढ़ें। आप सुबह से शाम तक जब आपको जहन में आए, जब याद आए, आप इसको पढ़ते रहें, लगातार पढ़ते रहें। आपने पढ़ना क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु, अल्लाहु या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु। आपने ये पढ़ना है, जितना ज़्यादा हो सके आप इसको पढ़ें। जब भी आपको याद आए, उठते बैठते आप बस ये 3 अल्फाज अल्लाह ताला के नाम पढ़ते रहें। फिर आप अल्लाह ताला से दुआ मांगे। जिस कदर हो सके तस्बीह अपने हाथ में पढ़ लें। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इस इसम को पढ़ते रहें। आप देखेंगे कि इस इसम की ऐसी बरकत ज़ाहिर होगी, एक दिन के अमल से आप लोग करोड़ोंपति बन जाएंगे, अरबपति हो जाएंगे। लेकिन आपने ये करना है, आपके हाथ में पैसा आता जाए, सबसे पहले इस रिस्क में से आधा जो भी बरकत आएगी वो आप अपने किसी गरीब मोहताज को सदका कर देना। इंशाअल्लाह इस सदक़े की बरकत से अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा अता फरमाएंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब की तमाम परेशानियां, तमाम मुश्किल ख़त्म फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन हक़ पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।